उसके बाद क्या लगता है सरकार की कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इसमें? सरकार की सारी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब सत्ता में जो लोग होते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी तय होती है। वहाँ फोर्स थी क्यों नहीं, और वहाँ जिन लोगों पर गोलियां बरसाई गई उसके आधे घंटे तक भी एक पुलिस वाला नहीं था। और ये क्या सरकार की नाकामी नहीं है? जब कश्मीर जैसा हमारा क्षेत्र एक सेंसिटिव है, जहाँ पता है कि कभी भी यहाँ आतंकवादी हमले हो सकते हैं, वहां पर किसी भी तरह की सुरक्षा हमारे टूरिस्टों के लिए नहीं थी। और जो लोग गए हैं, अब ये खाना पूर्ति करने का कोई मतलब नहीं रह जाता कि हमने पानी बंद कर दिया, हमने उनसे व्यापार बंद कर दिया, उनके उच्चायोग हमने हटा दिए। इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वो आते हैं, कह रहा ना बिहार की धरती से संदेश दिया, कोई छोटी बात की धरती से वो ये संदेश देने गए थे कि देखिए, वो हिंदू मुस्लिम हमेशा करते आए कि वहां पर वो चुनाव प्रचार के लिए अपने गए थे, उनका एक मोटिव मिल गया कि देखिए धर्म पूछ के मारा जा रहा है, उनको फिर हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा मिल गया। ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई साजिश है बीजेपी सरकार की, क्योंकि पुलवामा में यही हाल हुआ। जिस समय 44 जवान शहीद हुए, वहां भी इसी तरह से पहले चौकी हटाई गई और आरडीएक्स वहां घूम रहा है 3 दिन से। राज्यपाल इनको खबर दे रहा है, उसके बावजूद उन 44 जवानों के शहीद पर वोट मांगने का काम इन्होंने 2019 में किया। समझ नहीं रहा है क्या मोदी जी से? मोदी जी से कुछ नहीं समझ रहा सिवाय चुनाव प्रचार और किसी तरह से सत्ता हथियाना, सत्ता लेना, सत्ता खरीदना, विधायक खरीदना, सांसद खरीदना। हम सत्ता में बने रहे, क्योंकि जिस 56 इंच वाला सीने वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा, एक सिर के बदले 100 सिर लाने की बात करते थे ना मोदी। तोड़ने वाले तो चले गए जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चुनौती दे दी। वो हुआ करती थी कमर तोड़, उस समय हुआ करती थी चुनौती। ये जो 56 इंच का जो सीना है, वो मात्र सुगड़ के 5 इंच का रह गया। ये तो कहने की बात है। इनसे किसी ना महंगाई संभल रही, ना गरीबी संभल रही, ना रोजगारी संभल रही, इनसे किसी भी तरह का कोई चीज। अडानी मोदी जी कश्मीर गए क्यों नहीं उन लोगों से मिलने, उन पीड़ितों से मिलने क्यों नहीं? क्योंकि वहां के जो लोग हैं मोदी जी को साफ और उल्टा भगा देते। उन्हें पता था अगर जो जाते तो इनकी वहां पोल खुलती, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत वो लोग मारे गए हैं। दलीय मीटिंग हुई, उसमें अमित शाह ने अध्यक्षता की उसकी, लेकिन नरेंद्र मोदी उस मीटिंग में नहीं बैठे। इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई आतंकी हमला हो और पार्टी मीटिंग हो, उसमें देश का प्रधानमंत्री ना हो। छोटा मोटा आतंकी हमला नहीं हुआ, 28 लोग मारे गए हैं। जो शहीद हुए 28 लोग, जिनके परिवार के किसी 2 दिन पहले शादी हुई है, कोई सालगिरह मनाने आया, कोई एनिवर्सरी मनाने आया, तो मोदी जी को तो चुनाव पहले दिखता है। बिहार में चुनाव है, बिहार का चुनाव कैसे जाने देंगे? मरता है तो कोई मरे, लेकिन हमको पहले चुनाव देखना है। मोदी जी को चुनाव देखने दावे फर्जी थे आतंकवाद को लेकर, बिल्कुल फर्जी है। ना कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ है। हाँ, कांग्रेस के समय में हमेशा आर्मी हुआ करती थी, हमेशा कांग्रेस ने संभाला। छोटे मोटे जब भी हमले हुए तो कांग्रेस ने तुरंत आर्मी को आदेश दिया और वहां पे उनको निकाल के घरों से मारा। जवाब दे। मैं पूछना चाहता हूँ 56 इंची का सीना जो 2013 के अंदर चिल्ला कर बोल रहा था कि हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, आज पाकिस्तान का क्या कर पाए? जब से इनकी सरकार आई है, जब से आप रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे कितने हमारे सैनिक मारे जा चुके। पहले पुलवामा, फिर उरी, फिर पठानकोट और फिर पहलगाम। 4 देश के मजबूत प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि आज देश मजबूत हाथों में है, और 4 ऐसे हादसे हो जाते हैं, उसके बाद भी सीख नहीं लेते। मैं पूछना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, उसके बस की नहीं देश चलाना। लोग सन हो चुके हैं, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम चलाया जा रहा है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो चाइना है या पाकिस्तान है, ये हर तरीके से कोई ना कोई मंसूबा खड़ा करते हैं हमारे मुल्क में परेशानी करने का या यहाँ के लोगों को तकलीफ पहुंचाने का। तो मोदी जी को किस बात का डर है? इतना खौफ क्यों है पाकिस्तान और चाइना का? या कोई साठगांठ है पाकिस्तान और चाइना से? जो सिक्योरिटी लैब्स के इश्यूज हैं, उनको कोई क्यों नहीं उठा रहा? उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? होम मिनिस्टर अमित शाह क्यों नहीं उसमें बात करने को तैयार है? आप अगर कहते हैं कश्मीर पीसफुल स्टेट बन गया है, तो ये आज की तारीख में आपके रूल के अंडर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ? कैसे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई हमारे मुल्क में? अभी कुछ दिनों पहले बेटियों में भारतीयों को भेजा था, क्या जवाब दिया उसको? पासपोर्ट रैंकिंग में देखिए कहां से कहां पहुंच गए हम, भुखमरी में कहां से कहां पहुंच गए हम, कहां जवाब दे रहे हैं? जनता चाहती है कि ये गूंगा बहरा कुछ बोले। जनता चाहती है कि मुझे 2 शब्द बोले। जो शहीद हुए 28 लोग, जिनके परिवार के किसी 2 दिन पहले शादी हुई है, कोई सालगिरह मनाने आया, कोई एनिवर्सरी मनाने आया, तो मोदी जी को तो चुनाव पहले दिखता है। बिहार में चुनाव है, बिहार का चुनाव कैसे जाने देंगे? मरता है तो कोई मरे, लेकिन हमको पहले चुनाव देखना है।
पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। आज पाकिस्तान का क्या कर पाए? जब से इनकी सरकार आई है, जब से आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि कितने हमारे सैनिक मारे जा चुके। पहले पुलवामा, फिर उरी, फिर पठानकोट और फिर पहलगाम। चार देश के मजबूत प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि आज देश मजबूत हाथों में है, और चार ऐसे हादसे हो जाते हैं, उसके बाद भी सीख नहीं लेते। मैं पूछना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, उसके बस की नहीं है देश चलाना। लोग सन्न हो चुके हैं, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम चलाने जा रहा है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो चाइना है या पाकिस्तान है, ये हर तरीके से कोई ना कोई मंसूबा खड़ा करते हैं हमारे मुल्क में परेशानी करने का या यहाँ के लोगों को तकलीफ पहुंचाने का। तो मोदी जी को किस बात का डर है? इतना खौफ क्यों है पाकिस्तान और चाइना का? या कोई साठगांठ है पाकिस्तान और चाइना से? जो सिक्योरिटी लैब्स के इश्यूज हैं, उनको कोई क्यों नहीं उठा रहा? उन पे चर्चा क्यों नहीं हो रही? होम मिनिस्टर अमित शाह क्यों नहीं उस पर बात करने को तैयार है? आप अगर कहते हैं कश्मीर पीसफुल स्टेट बन गया है, तो ये आज की तारीख में आपके रूल के अंदर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ?